नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को CSF फायरमैन एग्ज़ाम 2023 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला पूछा गया था CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। CBI के वर्तमान में अध्यक्ष है परवीन सूद। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को। एक पूछा गया था बीसू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बीसू उत्सव आपका केरल राज्य से संबंधित है। यह हिंदू त्यौहार बीसू केरल में शिवोत्सव और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बीसू त्यौहार के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू बीसू कानी, बीसू काइनटेम और बीसू वल्लभ है। आपका नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और महोत्सव मनाया था। मेघालय में नोंगक्रेम और खासिस। झारखंड में करम उत्सव होली। जम्मू और कश्मीर में बहु मेला छठी हरनम्मी। उड़ीसा में रथ यात्रा राजा परवा। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा और बस्तर। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल, श्रीवारी ब्रह्मोत्सव, विशाख उत्सव। कर्नाटक में आपका कंबाला उत्सव, करागा उत्सव, महामस्तकाभिषेक उत्सव, वेरामुड्डी महोत्सव। तमिलनाडु में पोंगल, पथंडु महोत्सव, छप्पाराम महोत्सव, महामाम महोत्सव। केरल में आपका ओनम और मकरविल्लिक्कू महोत्सव, विशु महोत्सव, तेयब्बम महोत्सव। एक पूछा गया था राजा राम मोहन राय ने 1815 में किसकी स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की स्थापना की। 1815 में राजा राम मोहन राय ने बंगाल में सार्वजनिक धार्मिक सुधार की अग्रणी आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1815 में आत्मीय सभा की नींव को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। 1817 में उन्होंने राधाकांत देव और अन्य लोगों के साथ कोलकाता में महापाठशाला हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1821 में उन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवादा कौमुदी शुरू किया। संवादा कौमुदी भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित और प्रबंधित पहला भारतीय समाचार पत्र था। 1822 में उन्होंने मिरात उल अकबर नाम की एक फारसी समाचार पत्रिका प्रकाशित की। 1828 में उन्होंने देवेंद्र टैगोर को सात ब्रह्म सभा का शुभारंभ किया। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7816 मीटर ऊंचाई है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत पूरी तरह से भारत में स्थित है। विश्व में यह 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। यह गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। राजस्थान में आपका गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। पर्वत का नाम है अरावली। उत्तर प्रदेश में अमसोद शिखर जिसकी ऊंचाई 957 मीटर। पहाड़ी का नाम है शिवालिक पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 350 मीटर। पर्वत का नाम सतपुड़ा। एक पूछा गया था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो 77वां स्थान था। पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड। एक पूछा गया था पश्चिम महोत्सव कलरव किस राज्य में मनाया था। पश्चिम महोत्सव कलरव आपका बिहार में मनाया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राज्य पश्चिम उत्सव कलरव उद्घाटन किए थे। यह पटना से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जम्मू जिला के नागी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। 2.1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला नागा पक्षी अभ्यारण्य 133 से अधिक पक्षी प्रजातियां का घर है। उत्सव का आयोजन प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया। बिहार में लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, राजकीय पशु गौर और राजकीय पक्षी घर गोरैया। प्रसिद्ध पुस्तक रियल्ला
किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। यह अरबी में लिखा गया। 14वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बेहद समृद्धि और दिलचस्प विवरण प्रदान करता है। जून 1325 ईस्वी में इब्न बतूता अपने गृह नगर से एक हज या मक्का का तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रियाला 3 प्रकार के होते हैं। रियाला मोरक्को के भीतर की यात्रा, रिहा हिजाजिया हिजाज की यात्रा, रियाला सिफारिया दरा अल अरब के क्षेत्रों में दूतावासों और मशीनों सहित विदेशी भूमि की यात्रा। एक पूछा गया था, ओवैसी एसी जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। 1881 में भारत के महापंजीक द्वारा शुरू की गई थी और 1931 में से छोड़ दिया गया। पहली जनसंख्या जनगणना 1951 में केवल 18% भारतीय साक्षर थे, जबकि जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष का था। जिसमें भारत आज़ाद हुई थी 1947 में, उसमें भारत की साक्षरता दर 12% थी। एक पूछा गया था, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दिल्ली में कितने नंबर की हुई थी? तो 13वें संस्करण का हुआ था। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का कुल 4 स्वर्ण पदक मिले थे। भारतीय मुक्केबाजों ने 48, 50, 75 और 81 किलोग्राम में भारत वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। 1857 की क्रांति में नेता दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस राज्य से? तो असम राज्य से है। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्ता ने की तथा वहां के अंतिम राजा का पुत्र पोते कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्ता को कोलकाता में फांसी दे गई थी। झांसी और ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा और अवध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति आपका 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। नासा में अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली महिला का नाम क्या? जावी। एक पूछा था, मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? मैग्नस कार्लसन को आपका 17 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन में बता सकते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या दिया गया था उसके अनुसार मैं आंसर बता दूंगा। एक पूछा था, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुआ। फील्ड मार्शल के एम करीप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। एक पूछा था, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, उसमें भारत की 15वीं भाषा बनी। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो 18 हो चुके थे। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ये विभाग या 17 भाग से संबंधित है या अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद तक संबंधित है। किस नेशनल पार्क में 6 हाथी मरे थे? उड़ीसा के नेशनल पार्क में 6 हाथी मरे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो कैप्टन शिवानी चौहान। कैप्टन चौहान को 3 जनवरी से 3 महीने के कार्य के लिए कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से शरीर में प्रजनन क्षमता कम आती है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन का नाम क्या है सभी का? रथ एक ट्रॉफी है। रे से रेटिनॉल विटामिन ए, थो से थायमिन विटामिन बी, ए से स्कार्बिक एसिड विटामिन सी, डी से कैल्सीफेरोल विटामिन डी,
ई से टेकोफेरोल, के से फिलिक्विनोन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।